हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम अब बात करेंगे कि पोइट्री के अंतर्गत हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। तो आइए देखते हैं। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, इसके बाद ट्रिपल डॉट है, यानी कुछ और भी लाइन्स वहाँ बीच में दी रहेंगी। एंड फिनिश हिम ऑफ, इसको देखने से पता चल जाता है कि ये लाइन किस पोएम से ली गई है। ये लाइन है स्नेक पोएम की, जिसके रचयिता हैं D.H. लॉरेंस। तो आइए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक दैट हैज़ बीन कंपोज बाय द फेमस नॉवेलिस्ट एंड पोएट D.H. लॉरेंस। बात समझ में आ गई आप सभी को कि ये जो लाइन्स है वो कविता, जिस कविता से ली गई है उसका नाम है स्नेक, और इसके रचयिता है प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि D.H. लॉरेंस। In these lines, the poet has described his experience of meeting with a snake on a hot day at his water trough. इन लाइन्स के जरिए कवि ने ये वर्णन किया है उस अपने अनुभव के बारे में, जब उनकी मुलाकात होती है सर्प से उनके अपने ही वाटर ट्रॉफ पर। एक गर्म दिन के अंतर्गत, काफ़ी गर्मी का दिन था, उस दिन उनकी मुलाकात होती है उस सर्प से। द स्नेक वॉज मैजेस्टिक, और ये सर्प बड़ा ही वैभवशाली था, बड़ा ही ग्लोरियस था। द पोइट वॉच्ड हिम ड्रिंकिंग वाटर, कवि ने उस सर्प को पानी पीते हुए देखा। दो द पोइट वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, हालांकि कवि उस सांप से डरा हुआ नहीं था इनिशियली, आरंभिक तौर पे, बट लेकिन ड्यू टू वर्ल्डली एजुकेशन, लेकिन जो उन्होंने सांसारिक शिक्षा प्राप्त कर रखी थी उसके कारण से द पोइट थॉट दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू किल द स्नेक, कवि को लगा कि सांप को मारना उसका कर्तव्य है, क्योंकि सांप ये खतरनाक भी हो सकता है। हियर ही वॉज अनेबल टू थिंक व्हाट टू डू, यहाँ ये सोचने में असमर्थ है कि क्या करें क्या ना करें। अल्टीमेटली ही थ्रीव अ लॉग ऑफ वुड एट द वाटर ट्रॉफ, आखिरकार उन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े को वाटर ट्रॉफ पे पटक दिया, फेंक दिया। दो वाटर ट्रॉप दैट हिट द स्नेक, जो जाकर सांप से टकरा गया, वो लकड़ी का टुकड़ा जाकर सर्प से टकरा गया। देन द स्नेक डिसअपीयर्ड, और उस लकड़ी के टुकड़े से चोट लगने के बाद सांप वहाँ से गायब हो गया। एंड द पोएट रिग्रेटेड हिज एक्शन, और कवि को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। तो इस प्रकार पोएट्री की लाइन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर रिटन शब्द का प्रयोग न करके कंपोज शब्द का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत तो वैसे ही होती है जैसे प्रोज में हुआ। यहाँ भी हम लिखते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम दैट हैज बीन, और यहाँ ध्यान रखेंगे कंपोज्ड लिखना ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी, जैसे हमारी पिछली वीडियो आपको समझ में आई थी जो प्रोज से रिलेटेड थी। थैंक यू सो मच।